बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चौथा सागर चल रहा है सागर वाणी का, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें 10वां प्रकरण राज्य का श्रृंगार तीसरा, जिसकी 63 चौपाई हो गई। अभी 64 चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं। ए अंग जिन देखा होए, सो पल रहे न देखे बिगर। हुई बेसकी इन स्वरूप की, रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर। जिस आत्मा ने धाम धनी के एक अंग की भी शोभा देख ली होती है, उसे पुनः देखे बिना वह एक पल के लिए भी नहीं रह सकती है। धनी के उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात जब वह संशय रहित हो जाती है, तो भला उससे अलग रहने का प्रश्न ही कहाँ होता है। तो एक अंग में अगर लग जाती है तो फिर बार बार एक बार राज्य दिखा देते हैं, तो फिर पहुंच दूर नहीं होती। सुंदर साथ जी यहाँ पे कह रहे हैं, फिर रूह जब चाहे चितवन कर सकती है। आपको उस मंजिल तक पहुंचना भर है। जैसे ही हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं, राज्य बार बार उस मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं। सब अंग दिल में आबते, बेशक आबत सूरत। हाय हाय रूह रहत इत क्यों कर, आए बेशक ए निस्बत। जब आत्मा के दिल में धाम धनी के सभी अंगों की शोभा बस जाती है, तो निश्चित रूप से मुखारबिन सहित संपूर्ण स्वरूप दिल में आ जाता है। धाम धनी से इस प्रकार का संबंध हो जाने पर, अर्थात हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की शोभा के बस जाने पर, आत्मा हाय हाय इस झूठे संसार में कैसे रह पाती है, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। पहली तो रूह इस मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आपको बरसों बरस चितवनी करनी होती है टिक कर, और बीच में जो है उसको छोड़ना नहीं होता है, अपनी लगन को लगाए लगना होता है। जब इस मंजिल तक रूह पहुंचती है, तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर वो राज्य के सभी अंगों की शोभा उसके दिल में पूर्ण स्वरूप आ जाता है। जैसे इंद्रावती के धाम हृदय में राज्य विराजमान हुए, जैसे धनी देवचंद जी के विराजमान हुए, छत्रसाल जी के विराजमान हुए, ऐसे और भी महाराज जी के दिल में विराजमान हुए। हमारे बहुत से आबिदल मोमिन हैं, जिनके हृदय में राज्य ने, जिन्होंने चितवनी करी, और सबके हृदय में राज्य पूर्ण स्वरूप से विराजमान हुए। सुंदर साथ जी, हम जब पन्ना जाते हैं तो गुम्बद जी के ऊपर दो हमें चितवनी के स्थान देखते हैं। एक में जिसमें महाराजा छत्रसाल जी चितवनी किया करते थे, एक जहाँ पे इंद्रावती जी या महाराज ठाकुर जी चितवनी किया करते थे। आत्म स्वरूप से राज्य उनके अंदर विराजमान थे, लेकिन एक अंग से जो कसनी करनी होती है, वो उसकी भी कसनी वहां पर किया करते थे। तो सुंदर साथी, ये सारे जो हम ऊपर देखते हैं कि चितवनी के स्थान बने हुए हैं, फूल पुल वाले भैया जी की का स्थान बना हुआ है चितवनी का। जब हम पीछे छोटी शाला में जाते हैं, तो जहाँ उनके खड़ाऊ हुआ बिस्तर रखे हैं, नीचे चितवनी का स्थान, एक छोटा सा जगह। तो हम सब देखते हैं परम हंसों ने कितनी चितवनी की। महाराज जी की गीता भी हम लोगों ने पढ़ी इस जूम चैनल पे, तो हम लोगों ने कितना देखा कि वो महाराज जी कितनी चितवनी किया करते थे। उनके सदगुरु उनको एक एकांत जगह में उनको रखा था, और रोज परम धाम के नजारे वो देखा करते थे, और उनके सदगुरु उनके लिए फूल और प्रसाद ले लेके आया करते थे। तो सुंदर साथ जी, चितवनी का बहुत महत्व है। आज राजन स्वामी हमें चितवनी की तरफ ले जाते हैं, और सभी सुंदर साथ को, और ये पूरा प्रकरण जो राज्य के श्रृंगार और स्वरूप के सारे प्रकरण हैं, वो चितवनी की ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर चौपाई है कि रूह जब ये प्रयास करती ही चली जाती है, और राज्य जब उसे इस मंजिल तक पहुंचा देते हैं, तो पूर्ण स्वरूप उसके हृदय में आ जाता है। हाँ जी। पैरों जोड़े चरण के, ए जो अरस भूखन, ए लिए हृदय मिने, आवत सूप पूरन। दान दनी के दोनों चरणों में ये चार भूषण जांजरी, घुंघरी, कावी और करली विराजमान है। परम धाम के इन आभूषणों सहित दोनों चरण कमलों की शोभा जब दिल में बस जाती है, तो प्रियतम अक्षरातीत का नख से शिख तक संपूर्ण स्वरूप भी दिल में आ जाता है। बाबा से छुपाई के कथन को चितवनी का मूल सूत्र समझना चाहिए। धनी के मुखारविंद की शोभा को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम चरण कमलों की शोभा को अपने हृदय में बसाना चाहिए। जो शोभावत इन चरण को ए भूखन सब चेतन
नेक गुण याके जाहिर और लेखे बातन। जो भूषण धनी के चरणों में शोभा देते हैं वह सभी चेतन ही है। इनमें ब्रह्म और आंतरिक ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें इस जीवन से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। तो सभी अंगों के जाहिरी और बातूनी कई सुख हैं। देखिए, अब ये आपकी पहुंच पर है कि आप किस तरह से जाहिरी और बातूनी सुखों को लेते हैं संसार के। तो अभी पहले भी चौपाइयों में जाहिरी और बातूनी सुखों का मतलब बताया कि नैन का जाहिरी गुण ये है कि वो नैनों से देखते हैं, लेकिन बातूनी सुख ये है कि उसके साथ नैनों से देखते देखते दिल भी कनेक्टेड हो जाते हैं। ये उसका बातूनी सुख है। ऐसे ही चरण कमलों के झांझरी और घुंघरी कावी कलड़ा के जो जाहिरी और बातूनी सुखों की यहाँ पे बात हो रही है, कोई सुंदर सा क्लियर करना चाहेंगे कि इससे क्या मतलब है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि झांझरी घुंघरी राज्य के चरण कमलों के जाहिरी गुण क्या है, जाहिरी सुख क्या है और उसके बातूनी सुख क्या है? कोई सुंदर सा कुछ कहेंगे इस बारे में? प्रतिभा दीदी, कोई बात समझ में आ रही है इसमें? ऐसे ही समझ आ रहा है जैसे घुंघरी होती है राजी की, जब वो बजती है तो रूहें उनकी आवाज सुनकर उनकी ओर आकर्षित होती हैं। ये तो जाहिरी हो गया। जैसे झांझरी है, घुंघरी है, और हाथों में जो विराजमान है, हम उनकी शोभा को देख के उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। हमें मुखारबिंद की शोभा का चौपाई कह रही है कि देखने के लिए उनके चरणों की तरफ हमें आकर्षित होना पड़ेगा, ताकि उनका हमें मेहर हम पे बरसे और हम उनकी मुखारबिंद की शोभा हमारे अंदर, रूहों के अंदर आत्मसात हो सके। इसलिए हमें उनके चरणों में पूर्ण समर्पण होके उनकी बाहरी अंगों को, बाहरी जो उनके आभूषण है उनकी ओर आकर्षित होना। हाँ, प्रणाम। और कोई सुंदर सा आपके कोई भाव है? सुंदर साथी, जैसे मुझे समझ में आ रहा है झांझरी घुंघरी कावी कलड़ा, झांझरी रूप में तो हम इनको आभूषणों के रूप में देखते ही है ना, कि राज्य के चरण कमलों में है, झांझरी है, घुंघरी है, कावी कलड़ा है। पहले हम इनके जाहिरी सुख कैसे लेते हैं कि इनमें कितनी तरह के नग हैं, उनमें कितनी रोशनियां हैं, कैसी मधुर आवाज है, जैसे प्रतिभा दीदी ने बताया। तो जाहिरी सुख हम क्या लेते हैं जब हम इनका दर्शन करते हैं? तो हमने इनके जाहिरी सुख लिए। राज्य के चरण कमलों से लिपटे हुए इस बात का सुख लेना, राज्य के अंग प्रत्यंग के सुखों को देखना, उसमें ही सारे आभूषणों को देखना, उनकी नक्शकारी को देखना, उसमें कितने नग लगे हैं, उसमें कैसी बनावट बनी हुई है, यहाँ तक भी चितमनी, ये बहुत गहरी बात है। एकदम आसान बात नहीं है कि आप झांझरी घुंघरी कावी कलड़ा की इतनी नक्शकारी को गहराई से देखें और उसके रंगों को देखें, उसकी किरणों को देखें, उनकी मधुर आवाज को सुने। तो यहाँ तक तो हो गया कि जाहिरी सुख है वह। वैसे तो मुझे लगता है कि परम धाम के सारे सुख ही बातूनी है, उनको देखना भी एक बातूनी भाव ही मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे जाहिरी बातूनी अलग अलग चौपाइयों में वर्णन आ रहा है, तो फिर उसको देखें। और बातूनी क्या हो गया, जो यही इसी चौपाइयों में बताया, जब हम इस आभूषण से बात करते तो हमारा दिल और आभूषण का दिल एक हो जाता है, क्योंकि दोनों आत्म स्वरूप है। तो जब हमारा दिल और उनका दिल हो गया, ये हमारे क्या हो गए, बातूनी सुख हो गए। जब आभूषण के साथ आपने देखने के साथ साथ उसकी नक्शकारी को देखने, उसकी मधुर आवाज को सुनने के साथ साथ अपना दिल उसके साथ मिला लिया, देखते देखते इतना गहरा दिल मिल गया कि आपकी और उसकी बातें शुरू हो गई। रूह फिर आभूषण के साथ बात करने लगी और फिर वो किसी और अंग तक नहीं जा पा रही, वो उसी में ही फुर्सत उसको मिल ही नहीं रही है। ये हो गया उसका बातूनी सुख। तो हर अंग का, हर आभूषण का, हर वस्त्र का जाहिरी सुख तो है ही है। बातूनी सुख कैसे है कि जब हम उसके साथ दिल मिला लेते हैं, हम उसको भी आत्म स्वरूप समझकर उसका दिल और हमारा दिल एक हो जाता है। एक देखिए, काल माया के ब्रह्मांड से यदि सोच चलती है चितवनी की तरफ, तो झांझरी घुंघरी कावी कलड़ा क्या है, एक आभूषण ही तो है। लेकिन परम धाम में वो चेतन है। परम धाम में वो चेतन है, तो उनके साथ बात भी की जा सकती है, उनके साथ दिल भी मिलाया जा सकता है। वहां पर आभूषणों की वही शोभा है जो मेरी शोभा है। यहाँ तक आपकी सोच को, गहराई चितवनी को जाना चाहिए कि जैसी शोभा मेरी है, मैं खुद को तो हमेशा चेतन समझती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हम
काल माया के ब्रह्मांड में भी खुद को चेतन समझते हैं, तो हम अपने स्वरूप को तो हमेशा चेतन समझते हैं, लेकिन आभूषणों को काल माया के ब्रह्मांड में चेतन नहीं समझा जाता है। तो चितवनी में भी उनको हम जो है आभूषण के रूप में देखते हैं। तो जब आपने आभूषण के रूप में देखा, उसकी शोभा को और नक्शकारी को देखा, ये हो गया आपका जाहिरी सुख। लेकिन जब आपने उसको आत्म स्वरूप समझ लिया, चितवनी यहाँ तक करी कि उनको आत्म स्वरूप समझ लिया, और फिर उनके साथ आपकी एक वार्तालाप शुरू हुई उस प्रेम के प्रसंग में। मतलब राज्य के साथ प्रेम प्रसंग में मगन होना तो हमारे लिए एक आम बात है, मतलब हम वैसी चितवनी कर लेते हैं, लेकिन आभूषण के साथ प्रेम प्रसंग में मग्न होना, ये एक बहुत गहरी और माधुरी बात है मुझे लगता है। तो चितवनी जब यहाँ तक पहुंचती है, तो हमने क्या लिया, झांझरी घुंघरी काव्य कलड़ा से एक जाहिरी सुख लिया और फिर एक माधुरी सुख भी ले लिया। तो इतनी गहराई तक अगर हम गए तो हमें हम मतलब बहुत गहरे गहरे तक पहुंच हमारी हो गई, मुझे लगता है ऐसे। हाँ जी। हाँ जी, सबको प्रणाम जी। नंग नरम जो तंतत और अंतत खुशबोए, ए भूषण चरणों शोभित, वाणी चित चाही बोलत सोए। उनके नगों में कोमलता है, बेशुमार चमक है और अपार खुशबू है। उन आभूषणों में से मन चाहे अनुसार ही आवाज निकलती है। इस तरह से श्री राजी महाराज के चरणों के आभूषण शोभा देते हैं। गौर चरण अति शोभित और श्रृंगार भूषण शोभित, ए अंग संग न्यारे ना कबहू अति बारीक समझन इत। श्री राजी महाराज के चरण गोरे रंग के हैं और जिन पर आभूषण और श्रृंगार सब शोभा देता है। ये आभूषण और श्रृंगार श्री राजी महाराज के तन से कभी अलग नहीं है। ये बारीकी समझने की है। प्रणाम जी। अति बारीक समझन इन इत, क्या कह रहे हैं कि राज्य के सारी शोभा कहने के बाद वो कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात है जो रूहों को समझनी चाहिए। तो किस गहरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ए अंग न्यारे न कबहू अति समझन इत, कि ये जो जितने भी अंग वस्त्र और आभूषणों की बात यहाँ पर की जा रही है, इंद्रावती जी कह रही है, ये वस्त्र और आभूषण आप काल माया की तरह ना समझे जिनको पहनना और उतारना पड़ता है। ये अंगों की ही शोभा है। जैसे हाथ पैर होते हैं ना, इनको कोई हमें लगाना और हटाना थोड़ी ना पड़ता है। हमारे हाथ और पैर तो हमारे अंग ही है ना, इनको कभी हटाना नहीं पड़ता। लेकिन हम काल माया में वस्त्र इनके ऊपर पहनते हैं, आभूषण इसके ऊपर पहनते हैं। लेकिन परम धाम की बारीक बात क्या है सुंदर साजी, ए अंग संग न्यारे न कबहू, जो वस्त्र और आभूषण है वो भी अंगों की ही शोभा है, उनको भी पहनना नहीं पड़ता है। आपने जैसा सोचा वैसे ही उनके अंगों में वैसे ही आभूषण आ जाते हैं, वैसे ही उनके वस्त्र भी आ जाते हैं। तो अति अति बारीक समझन इतनी बारीक तरह से आपको इस बात को समझना है, राज्य के वस्त्रों और आभूषणों की शोभा को इतनी बारीक ढंग से समझना है। जब आपने इतने बारीक ढंग से समझा कि आप उनको, पहली बात तो ये कितनी बारीक बातें यहाँ पे इंद्रावती जी बता रही है कि हर बात को बहुत ही बारीक ढंग से आपको चित्वन में लेना है। पहली बात यह है कि वस्त्र और आभूषणों को आपको चेतन स्वरूप समझना है, उनको जड़ नहीं समझना। दूसरी बात यह है कि वस्त्र और आभूषणों को चेतनता के साथ साथ राज्य के ही अंगों की शोभा समझना है। उनको ऐसा नहीं समझना कि पहना जाता है और उतारा जाता है। जैसे राज्य के चेहरे पे नैन है, नासिका है, हाथ है, पैर है, मतलब जिनको पहना नहीं जाता, ना तो नेत्रों को पहना जाता है ना उतारा जाता है। ऐसे कानों को ना पहना जाता है ना उतारा जाता है, वो तो अंग की ही शोभा है। ऐसे हाथ पैरों को भी ना पहना और उतारा जाता है, ये अंग की ही शोभा है। ऐसे ही वस्त्र और आभूषणों को भी ना पहना जाता है ना उतारा जाता है, वो भी अंग की ही शोभा है। तो इंद्रावती जी कह रही है मैं आपकी चितवन को, मैं आपकी समझ को इतना गहरे तक ले जाना चाहती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आए कि परम धाम में वस्त्र और आभूषण जो राज्य के अंगों की शोभा है वो कैसे है। पहली बात वो चेतन स्वरूप है, दूसरी बात वो राज्य के ही अंगों की शोभा है। ये सबसे गहरी बात है। तो इसको कह रहे हैं ए अंग संग न्यारे न कबू अति बारीक समझन। इतनी बारीक बात भी आपको समझनी है सुंदर साजी। आप समझेंगे नहीं तो फिर आपकी चित्रनी गहराएगी कैसे। तो बहुत गहरे ढंग से आपको
आपने समझ भी लिया, मान लीजिए इंद्रावती जी चौपाई में कह रही है, हमें इस समय जूम मीटिंग में समझ में आ गई सारी बात, जो राज्य के वस्त्रों और आभूषणों की बारीक बातें हमें समझ में आ गई, उसके जाहिरी और बातूनी सुख भी हमें समझ में आ गए, लेकिन हमें चितवनी में इस गहराई तक नहीं गए, तो सब हमारी समझ जो है वो हमारे दिमाग तक ही रह गई, है ना, चितवनी में तो गई नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इन बारीक बातों को समझें भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी चितवन में। तो जब चितवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम वस्त्र और आभूषण को आत्मस्वरूप समझें, उनको राज्य के अंगों की शोभा समझें, उनके साथ जायरी सुख लें, उनके साथ बातूनी सुख लें, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके भी दिल की बातें हम समझें, हम वस्त्रों के दिल की बातें समझें, हम आभूषण के दिल की बातें समझें, और अपने दिल की बातें हम वस्त्र और आभूषण को समझा सकें, इतनी गहराई तक जाना है। सुंदर साची पढ़ने में तो बड़ी आसान सी लग रही है, नहीं, पढ़ने में बड़ी आसान लग रही है जूम मीटिंग में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना और चितवन में यहाँ तक जाना। सुंदर साथ जी कितनी पहुंच है हम सबकी चितवन में, इसमें जितो जो इंद्रावती जी बता रही है, कौन कहाँ तक पहुंचता है, कोई अपना अनुभव बताएगा, कहाँ तक की चितवन करते हैं हम सब लोग थोड़े थोड़े। मूल मिलावे तक। हाँ जी, मूल मिलावे तक। ममता दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हो। मूल मिलावे तक मैं क्या, मूल मिलावे जिस तक, जिस जिस दिन राजी लगा दे। बस मूल मिलावे मूल मिलावे तक ममता दीदी कह रही है कि पहुंच है चितवनी की खाली। और कोई सुंदर सा, देखिए चितवनी करना सबसे श्रेयकर है, हम चितवनी का स्टेप ले रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, लेकिन पहुंच कहाँ तक है ये भी हमें अपनी गहराई में देखना रहेगा। और कोई सुंदर सा कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ तक जाते हैं चितवनी में। सब मौन हो गए सारे सुंदर सा सब लोग थोड़ा थोड़ा मंद मंद हंस रहे हैं, चितवनी के मामले में हम लोग जो है राज्य का श्रृंगार तीसरा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इंद्रावती तो सारा चितवनी के लिए कह रही है इसमें कि राज्य का सर्व श्रृंगार कैसा आपको दिखना चाहिए, कैसा आपने जान लिया, तो ज्ञान के रूप में तो जान लिया, लेकिन उसको चितवन के रूप में भी हमें आगे बढ़ाना है। चलिए, सुंदर साथ जी के गुप्त अनुभव है ये, जरूरी नहीं है जूम मीटिंग पे इसको शेयर किया जाए, तो अपने दिल की बात है, कोई भी सुंदर साथ किसी भी ढंग से चितवनी करते हो। हाँ जी। एही ठौर आशिकन की, अर्श की जो अरमाएं हैं, सो चरण तली छोड़े नहीं, पड़ी रहे तलिम पाए। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अर्थात हम सब सखियां हमेशा ही धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली हैं। उनका निवास स्थान इन चरणों में ही है। वे इन चरणों की छत्र छाया में ही रहती हैं और इन चरणों की तलियों की शोभा से एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होते हैं। परम धाम में एक दिली होने से सभी का एक ही स्वरूप है और सभी एक दूसरे के आशिक हैं। इस खेल में अक्षरातीत की गरिमा और संप्रभुता अर्थात बादशाही को दर्शाया जा रहा है। इसलिए चरणों में पड़े रहने का भाव इस खेल में ही है, परम धाम में नहीं। चरणों की शोभा के ध्यान में डूबे रहना एवं उनके आदेश से बंधे रहना ही चरणों में पड़े रहना है। यही ठोर आशिकन की अर्श की जो अरवाएं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका ठौर कहाँ है, उनका करार कहाँ है, उनका चैन कहाँ है, धनी के चरणों में। और धनी के चरण कैसे हैं, उनकी शोभा कैसी है, उनकी तली कैसी है, जो लाख है वो कैसी है, और उसमें आई छोटी छोटी जो बारीक लीके हैं, उन चरण तली से वो एक पल भी अलग नहीं रहती। तो ये सुंदर साथ जी बात हो रही है ब्रह्म सृष्टियों की, लेकिन यहाँ पर बातूनी भाव अगर इसका लिया जाए, परम धाम में तो सारे ही एक अंग में ही सब अंगों की शोभा है।
वहां जो शोभा, जो करार, जो दिल, जो आनंद, जो सुख, जो प्रेम, जो इश्क हमें आंखों से मिलता है, वो हमें चरणों से भी मिलता है। और वही हमें हस्त कमलों से भी मिलता है, वही श्रवण अंगों से मिलता है। एक एक इंद्री में 5 5 इंद्रियों के सुख हैं। लेकिन अगर इसको और गहराई से सोचा जाए तो ये लीला कहाँ है? चरणों की लीला। परम धाम में तो चरणों की लीला है ही नहीं। कोई भी सखी जाके कभी भी राजी महाराज के चरणों पे नहीं लगती है, ना उनको प्रणाम करती है। तो ये लीला यहाँ पर बताई जा रही है कि ये सुख, चरणों का सुख, तुम्हें सुनहरा अवसर मिला है। मेरे जीव को ये सुनहरा अवसर मिला है कि वो किस तरह से चितवन में जाकर धनी के चरणों का ध्यान लगाकर उनकी लाख तली लाल एड़ियां और उसमें आई जो बारीक बारीक लीके हैं, जिसमें अनंत सागर भरे हुए हैं, सुख के, वाहिदत के, प्रेम के, इश्क के, आनंद के रस भरे सागर भरे हुए हैं। उन सागरों में डूबकर किस प्रकार हर सागर का सुख लेती है, हर उस अखंड निधि का सुख लेती है जो धनी के दिल में विराजमान है। तो ये सुनहरा अवसर हमको यहाँ पर मिला है, मेरे जीव को मिला है, इस योग माया के, इस काल माया के ब्रह्मांड में। तो इन चरणों से अगर हम, कहा भी जाता है कि चरणों से अगर हमने चित्त बांध लिया तो पूरा स्वरूप ही हमारे दिल के अंदर आ जाता है। तो चरणों के तले ही हमें रहना है, चरणों के साथ ही बंधे रहना है। और चरणों के आभूषणों की बात भी अभी हो रही थी कि किस तरह से झांझरी, घुंघरी, काबी, करला किस तरह से लिपटे हुए धनी के चरणों में। वैसे ही मुझे भी, मेरे जीव को भी, मेरे तन को भी, मेरे मन को भी, मेरे अंतस्करण को भी इसी तरह से धनी के चरणों के साथ लिपट जाना है। माया की ओर मुख ही नहीं करना, कोई माया की बात ही दिल में ना आए। बस अपना चित्त कैसे बांधना है उन चरणों से, जैसे झांझरी, घुंघरी, काबी, करला चारों आभूषण धनी के चरणों की चारों तरफ यूं लिपटे हुए हैं, जैसे कि हम मूल मिलावे में सखियां बैठी हैं। राज श्यामा जी मध्य सिंहासन पर विराजमान है और हम सारी सखियां, 12,000 सखियां किस तरह दाने की कलियों की तरह उनकी चारों तरफ लिपटी हुई है। तो ये चरण आभूषण हमें ये सिखापन दे रहे हैं कि जिस तरह से हम राज्य के चरणों में लिपटे हुए हैं, उसी तरह से हे जी, मतलब यहाँ पर हे जीव तू भी अपने चित्त कहाँ से बांध, राज्य के चरणों से बांध और उनसे यूं ही लिपटा रहे, क्योंकि और एक पल के लिए भी जुदाईगी अपने चरणों से दूर ना हो और चित्त बांधे रख। तो ये सिखापन दे रहे हैं चारों आभूषण हमको। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। अर्श रूहें आशिक इनकी, जिन पायो पूरन दाव, ठौर न और रूहन को, जाको लगे कलेजे घाव। परम धाम की आत्माएं हमेशा ही धनी के इन चरणों के प्रेम में डूबी रहने वाली है। इस खेल में धनी को रिझाने के लिए उन्हें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मवाणी से जिसके हृदय में चोट लग जाती है, उन्हें धनी के चरणों के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई स्थान ही नहीं दिखता जहां उन्हें शाश्वत प्रेम और आनंद मिल सके। कलेजे में चोट लगने का तात्पर्य है ब्रह्मवाणी से संसार की नश्वरता का बोध होना और अपने मूल संबंध की वास्तविक पहचान हो जाना, जिसके कारण धनी के चरणों के बिना एक पल भी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। वहां पे भी वही बात हो रही है कि चरणों की जो शोभा है, जो परम धाम में है, जो जिस तरह से झांझरी, घुंघरी, काबी, करला उनसे लिपटे हुए हैं, उसी तरह से इस संसार में मेरा चित्त, मेरा दिल, मेरा अंतस्करण, मेरा तन, मेरा मन सब धनी के चरणों में ही लिपट जाए। और धनी के चरणों में लिपटने पर ये धनी की मेहर से ही हमें पता लगेगा, धनी के चरणों की मेहर से ही पता लगेगा कि ये नश्वर संसार है, इसमें कहीं पे भी आनंद और प्रेम नहीं है। मात्र एक धनी के चरणों में ही वो सुख है। अगर वो चितवन में बैठती है और उसके ध्यान में धनी के चरण आ जाते हैं, तो उसके सामने करोड़ों बैकुंठ का सुख भी एक, मतलब क्षीण सा लगता है कि धनी के चरण की एक नख की जोत भी अगर रूह के चितवन में आ जाती है, उसका नूर आ जाता है, उसकी शोभा बच जाती है, तो करोड़ों बैकुंठ जो कि यहाँ के सबसे ऊंचे सुख जीव के माने जाते हैं,
तो वो करोड़ों बैकुंठ का सुख भी एक तरफ हो जाता है। उस धनी के नख के एक नूर की रोशनी की शोभा अगर रूह के दिल में आ जाती है, तो रूह यही चाहना करती है कि मुझे नश्वर तन की कोई भी सुख या आनंद वहां अव्वल तो है ही नहीं, और मुझे उसकी कोई कामना भी नहीं है धनी। मुझे तो सिवाय तेरे चरणों की, तेरे चरणों में ही मैं रहूं, एक एक लीकों में डूबती जाऊं और उस शाश्वत आनंद और सुख को लूं जो कि हम परम धाम में हमेशा ही लेते हैं। और ये सुनहरा अवसर हमें यहाँ पर मिला है, काल माया के ब्रह्मांड में। यहाँ रहते हुए इस नश्वर तन से ही हम चितवनी के द्वारा उस शाश्वत आखंड सुख को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। लाख तली लालेड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की शोभा को पिया मैं पाऊं कैसे। लाख तली लालेड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की शोभा को पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। इस भजन में तेरे पूरे श्रृंगार की चरण। शोभा का वर्णन है। हाँ, इसमें सारा वही वर्णन आ जाएगा। हाँ जी। कई रंग नंग वस्त्र भूषण, चढ़ी आकाश ज्योत लहर, जो ज्योत नख चरण की, मानो चीर निकसी नहर। वस्त्र एवं आभूषणों में कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं, जिनसे निकलने वाली ज्योति की लहरें आकाश में फैल रही है। चरणों के नखों से उठने वाली ज्योति तो आकाश को चिरते हुए इस प्रकार गमन कर रही है जैसे जल की नहरें। ये वस्त्र और भूषण की नंग, वस्त्र भूषण में से जो ज्योति निकल रही है वो आकाश में फैल रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे जल की नहरें चल रही हो। कहती हूँ इन जुबान सो, और सुपन श्रवण नजर, जो नजरो सूरज ख्वाब के, सो सिफत पहुंचे क्यों कर। यहाँ के कानों से सुने हुए और आंखों से देखे हुए पदार्थों की उपमा देकर यहाँ की जिह्वा से मैं धामधनी की इस अद्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूँ। इन आंखों से जो स्वप्न के ब्रह्मांड का यह सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी उपमा देकर श्री राज जी की जिस शोभा का वर्णन करने का प्रयास किया गया है, वह वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। कह रहे यहाँ की शोभा का, यहाँ तो सबसे बड़ा सूर्य और उसकी रोशनी को ही कहा गया है। उससे ऊपर कोई बड़ा कोई दिखाई कह नहीं सकते, उपमा दे नहीं सकते। लेकिन ये राज्य यहाँ का सूरज भी वहां तो फीका है, कुछ भी नहीं है इसके बराबर। तो यहाँ तो सूरज की उपमा दे सकते हैं या ज्वेरों की उपमा दे सकते हैं, उससे अधिक तो कुछ सुंदर या बड़ा उससे कुछ है भी नहीं। तो इसीलिए सूरज से सब ज्यादा वह तेजवान है, कोमल है और खुशबूदार है, चेतन है। लेकिन यहाँ की उपमा दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है समझने के लिए। प्रणाम। क्योंकि शब्द कोई और नहीं है ना, यहाँ पे और शब्दों का क्या समायोजन करें। इंद्रावती जी कह रही है और कोई और नूरी शब्द परम नाम के बोल दूंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगे फिर।
उसको चितवनी से ही समझा जा सकता है। तो जो नूरी धरती पर जाने के लिए आपको नूरी थॉट, नूरी विचारों में आना पड़ेगा। तो जैसे ही हम नूरी विचारों में आएंगे तो हम रांची के नूरी स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। वहां तक हमारी जो है आत्म जा पाएगी, क्योंकि आत्म के धाम हृदय में राज्य पहले से ही नूरी स्वरूप से विराजमान है। जब हम अपनी सोच को, अपनी समझ को जो है काल माया के ब्रह्मांड के उदाहरणों से लेकर भी हम उससे आगे की अपनी समझ को गहराते हैं, नूरी समझ में जाते हैं, नूरी अकल बुद्धि, निज बुद्धि से हम राज्य की शोभा और श्रृंगार के बारे में जब चिंतन करते हैं, तो फिर हमारी जो है पहुंच राज्य अपने आप जो है वृंदावन तक ले जाते हैं। तो हम बातें समझने लग जाते हैं। फिर सुंदर सा जी 73 चौपाई तक हो गया। आज समय समाप्त हो रहा है, यहीं पर ही हम लोग समाप्त करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम।